नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस होने जा रहा है पीएचडी का, इसके लिए कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और ये है रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस और टॉपिक्स, साथ साथ एमसीक्यू भी डिस्कस किए जा रहे हैं। तो लास्ट 2 वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बात की थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान के पद। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसंधान का पहला पद क्या होता है। ये आपके क्वेश्चन में भी आता है पीएचडी एंट्रेंस में कि अनुसंधान का या शोध का सबसे पहला पद क्या होता है। तो ये होता है अनुसंधान समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बाद आता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा। इसके बाद हाइपोथेसिस और या फिर रिसर्च क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे हाइपोथेसिस आता है, और जहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन आते हैं या फिर अवधारणाएं आती हैं। तो नेक्स्ट है रिसर्च डिजाइन, शोध प्रारूप के किस तरह से आपने शोध को करना है। इसके बाद आता है सैम्पलिंग, सैंपल, और इसके बाद डेटा कलेक्शन, और इसके बाद डेटा एनालिसिस एंड जनरलाइजेशन। तो ये जो स्टेप्स हैं ये आपको एक क्रम में लगाने के लिए भी आते हैं कि सीरीज से लगाएं रिसर्च के स्टेप्स। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि किसके बाद कौन सी सीरीज आती है या किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। आगे बात कर लेते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और इसी में आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम पे कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, शोध समस्या। तो ये जैसे कि आप जानते हैं, मैंने बताया शोध का प्रथम चरण है। तो इसमें हम देखते हैं कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो शोध समस्या है उसका चयन कैसे करना है और उसके चयन में ध्यान रखने योग्य बातें क्या-क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुसंधानकर्ता की रुचि। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, रिसर्चर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस टॉपिक में है, किस विषय पर है, तो उस विषय को हम चुनते हैं। और इसके साथ-साथ उसके क्षेत्र को पहचानते हैं कि किस इसका क्षेत्र कितना व्यापक है और हम इस क्षेत्र में रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं। तो इस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप कोई भी अपना विषय चूज़ करते हैं। इसके बाद जो सेकंड आता है वो है अवधारणा का मापन। अब अवधारणा के मापन में क्या बातें ध्यान रखनी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे अवधारणाएँ क्या होंगी और हमारा उद्देश्य क्या होगा, मापन विधि क्या होगी। इस तरह की चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए और ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम आगे उस रिसर्च को स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेषज्ञता का स्तर कि लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़। तो हमें पता होना चाहिए कि शोध कार्य के लिए कौशल के पर्याप्त स्तर की आवश्यकता होती है, क्योंकि तो इसके साथ-साथ हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इस कार्य को करेंगे, और इसका ज्ञान होना चाहिए कि इस शोध में किन-किन स्किल्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है प्रासंगिकता, जिसको कहते हैं रिलेवेंस। तो जो भी शोध करना है उसकी प्रासंगिकता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आंकड़ों की उपलब्धता। अब देखिए, समस्या का जो चयन होता है या फिर किसी भी टॉपिक का जो चयन करना है हमने, हमें ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि इससे इससे रिलेटेड हमें डेटा उपलब्ध हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी अनुसंधान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी ध्यान रखने योग्य बातें। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में किन-किन बातों का ध्यान रखा जाता है? उनमें से कोई एक आपको ऑप्शन में दे सकते हैं या फिर एक नहीं दे सकते। इस तरह से आपको चूज़ करना है कि क्या-क्या बातें हम ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट है जो दूसरा जो स्टेप है वो है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो इसको देख लेते हैं कि रिव्यू कैसे किया जाता है और इसमें क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और इसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वहाँ पे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया का अभिन्न अंग है आपका संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण। तो ये भी ध्यान रखना है, और अनुसंधान कार्य करने से पूर्व आवश्यक है कि विषय से संबंधित साहित्य, पत्रिकाएँ, सूचनाओं का सर्वेक्षण ये करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम रिव्यू किसी पत्रिका से ही कर सकते हैं या साहित्य से कर सकते हैं या फिर जो पूर्व में हो चुके हैं शोध, उनसे आप कर सकते हैं। तो इसमें साहित्य की समीक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, ये देख लेते हैं। तो इसके मुख्य उद्देश्य हैं, पहला है साहित्य की समीक्षा शोध समस्या के समाधान करने के लिए शोधकर्ता के ज्ञान को बढ़ाती है। दूसरा है, इसके द्वारा अधिक स्पष्टता आती है, अनुसंधान की प्रामाणिकता में सुधार लाने में सहायता मिलती है। और तीसरा है महत्वपूर्ण चरों को खोजना संभव हो पाता है। तो ये हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च के लिए और किसी भी रिसर्चर के लिए। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, और आगे की वीडियो में हम हाइपोथेसिस पे बात करेंगे
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।